Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं पॉप बॉलीवुड में। कल दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और आज एक बहुत बड़े अचीवमेंट में पहुंच गई है। तो इरम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो पॉप बॉलीवुड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बताइए इरम जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड एंड फाइन। मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इस टाइम मस्कट सिटी में हूँ और यहाँ पे आपके 3:15 बज रहे हैं दोपहर के। तो आई एम सो पंक्चुअल फॉर द टाइम, मुझे तब पता चला। दैट्स और वहाँ नाइस पे सिटी इट कोविड इज। का क्या सिचुएशन है इस समय? कोविड की क्या हालत है वहाँ पे? यहाँ पे पता है सब कुछ कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर बोल दिया है 9 बजे लॉकडाउन है तो यू कैन नॉट सी अ सिंगल पर्सन ऑन द रोड। कोई जरूरत नहीं पुलिस को गश्त लगाने की या पूछने की। पीपल आर सो रिस्पॉन्सिबल एंड बहुत ही अच्छे समझदार सिटीजन है यहाँ पे, तो उनको मतलब बहुत इजी है हैंडल करना और बहुत शांति है यहाँ पे। कोविड है, जैसे 1000 केसेस हैं तो उसमें 1 या 2 बेचारे की मतलब गुजर गए, लेकिन इट्स लाइक बेटर, इंडिया से फार बेटर है यहाँ पे, सिचुएशन कंट्रोल है यहाँ पे। ओके, और इरम जी, आपने क्या ऐसा सोचा या क्या डिसाइड किया कि आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आया या अभी स्टूडेंट ट्राई टू एंटरटेनमेंट करना चाहिए? और क्या ऐसा लॉजिक था आपका? आपने क्या ऐसा सोचा है कि आपकी थिंकिंग कहाँ से आई आपकी थॉट? बिल्कुल, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो मेरा जो एक्टिंग का था तो ये मेरा बहुत स्टार्टिंग से ही है। मैंने कानपुर लेवल पे भी थिएटर्स किए हैं और लखनऊ के एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट भी हूँ और वहाँ पे कानपुर लेवल पे मैं टीवी सीरियल्स और एड्स वगैरह करती थी। मतलब हीरोइन नहीं बनना था, लेकिन मुझे एक अच्छा एक्टर, क्योंकि हीरोइन बनने और एक्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो उसी के साथ मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने देखा कि एक्टिंग से ज्यादा अच्छा ये है कि अपनी चीजें आप जो लाइफ में आगे सामने देख रहे हैं वो आप प्रेजेंट कर सके, दूसरों के दर्द को दिखा सके। तो मैंने प्रॉपर तरीके से चीजें पेपर वर्क करके अपने एंटरटेनमेंट की स्टार्टिंग करी, वो भी अपने नाम के साथ, क्योंकि अपने नाम से मुझे बहुत प्यार है और एक नई सोच के साथ कि अच्छी फिल्में बनानी है और रियलिटी बेस्ड बनानी है। ओके इरम जी, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जो लोग नहीं जानते हैं एंड उनमें एक एक्साइटमेंट हो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने की। बिल्कुल। मेरी फिल्म अभी जो पहले तो रिलीज हो चुकी है, शॉर्ट फिल्म ही हम बना रहे थे। अभी हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म है फैमिली ऑफ सोरेन। इट इज बेस्ड ऑन वन मिनिस्टर, अपने इंडिया के ही बहुत रेपुटेटेड मिनिस्टर है, उनकी फैमिली के ऊपर है। इट इज ऑन बायोपिक ड्रामा है जिसमें उनकी फैमिली के बारे में हमने दिखाया एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जरूर मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा काम करना चाहिए। और एक है कुत्ता करके एक वेब सीरीज आ रही है। इट इज फॉर जो इसके जो मेकर हैं वो है मिस्टर अश्विन आहूजा, इज अ वेल नोन एक्टर एंड कॉमेडियन ऑल्सो। उनका मतलब दामिनी फिल्म में भी काम किया है उन्होंने। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वी हैव अ गुड गुड प्रोजेक्ट्स और वर्सटैलिटी के साथ हम काम करते हैं। तो ये हमारे फिलहाल 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं चाहूंगी जल्द से जल्द पिच करना। ओके, प्रोडक्शन हाउस में आप अपना कितना फ्यूचर देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप चीजों को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन में, और आपका विजन क्या है? पहली बात तो प्रोडक्शन हाउस से आपको समझ में आता होगा, लोगों को लगता है सिर्फ फिल्म बनाई और फिल्म चल गई, यही होता है प्रोडक्शन। एक फिल्म प्रोडक्शन वास्ट होता है जिसमें प्री प्रोडक्शन से लेकर शूट से लेकर एडिटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप सब कुछ आता है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको करने में मुझे बहुत मजा आया। और मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें हर एक शख्स जो है मेरी टीम में जो जुड़े हुए हैं वो एक मतलब कहते हैं ना कि उम्दा से उम्दा लोग हैं। तो उन्हीं के साथ मैं काम कर रही हूँ। और रही बात विजन की, तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, अच्छी फिल्में बनाना और रियलिटी बेस्ड बनाना। क्योंकि जब तक मैं खुद फील करके फिल्म को अपने कैमरे पे नहीं उतारूंगी तब तक शायद लोगों को समझा नहीं पाऊंगी। जैसा कि आपने कहा कि आप पहले एक्टिंग किया करती थी, तो क्या आप अपनी एक्टिंग को अपने प्रोडक्शन में ही कंटिन्यू करेंगी या फिर आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ही फोकस करना चाहेंगी आप?
मैं पता है सिचुएशन के साथ चलना चाहूंगी। ये नहीं है कि मैं बहुत मतलब अभी श्रीदेवी जी तो चली गई, शी वॉज वेरी वेरी गुड एक्टर, मतलब उनका तो कोई मिसाल ही नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं फिट बैठती हूँ और मुझे लगता है कि आई कैन डू द चैलेंज, तो वो फिल्म मैं जरूर करती हूँ। जिसमें नहीं है तो ऑफकोर्स मैं 16 साल की कमसिन कली नहीं बन सकती। तो सिंपल है कि मैं, अगर मेरे लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे अपना फ्यूचर है कि हाँ मैं अच्छा कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने एक्टिंग की हुई है, एंड आई बिलीव इन माय एक्टिंग, तो जरूर मैं करती हूँ। और मैं इसलिए मैं दिव्या खोसला कुमार को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उनकी जो फिल्में होती हैं वो गाने भी करती हैं, फिल्में भी बनाती हैं, और प्रोड्यूसर तो वो है ही। तो लाइक दैट आई फॉलो। ओके, अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट आप सोशल वर्क में भी काफी इन्वॉल्व रहती हैं, सोशल चीजें काफी एक्टिव रहती हैं, आप देखती रहती हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये ये बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहने के साथ साथ अगर सोशल कॉज को भी हैंडल करना पड़े, वो भी अकेले, तो सच में एक बहुत बड़ा मेरी जैसी लेडी के लिए चैलेंज होता है, वो भी कोविड सिचुएशन में। और पहली पहली बात तो ये है कि मतलब मैं हार्ड वर्क करने में बिलीव करती हूँ, और मैं, मुझे लगता है कि मतलब फिल्म बनाना मेरा पैशन है और सोशल कॉज मेरा फर्ज है, तो इन दोनों को बैलेंस करके मैं चलती हूँ। जैसा कि इरम जी हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में वुमेन्स के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, फैमिली मैनेज करना, घर मैनेज करना, प्लस वर्किंग करना, और आप इतना डिफिकल्ट वर्क करती हैं, तो आप ये सारी चीजों को मैनेज कैसे करती हैं? हाँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा है, आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर, जब मुझे लगता है कि अगर फिल्म के लिए काम करना है, फिल्म की कुछ चीजें हैं डिसाइड करनी है, तो मैं पूरा उस पर देती हूँ। रही बात सोशल कॉज के लिए, तो कहते हैं ना, एक बराबर से हिस्सेदारी मैंने सब टाइम की रखी हुई है कि इस तरीके से करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत अगर मल्टीटास्किंग नहीं है तो फिर वो औरत ही क्या, क्योंकि औरत के अंदर ही इतनी ताकत होती है सब कुछ हैंडल करने। शायद भगवान ने मुझे ये ताकत दे के रखी है कि मैं सोशल कॉज से भी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए। ओके, आने वाले 5 सालों में आप क्या उम्मीद करती हैं कि आप क्या अचीव कर लेंगी, आपका गोल क्या है? मैं यही बोलूंगी कि मैं, मेरा एक ही मोटिव है अच्छी फिल्में बनाना, और मैं ऐसा कुछ जादू करना कर चाहती हूँ कि आप सबको मेरी फिल्में पसंद आए। मैं अगले 5 साल में अपने आप को ऐसी ही नॉन प्रोड्यूसर लेडी के बारे में मैं चाहती हूँ लोग जाने, इरम फरीदी, मतलब इरम्स एंटरटेनमेंट, और लोग मुझे जाने, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो क्वालिटी है और मेरी सिंसियरिटी के साथ जो मैं फिल्में बनाती हूँ, उसमें कोई झोली कुछ ऐसा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। जो भी सच्चाई है दुनिया में हो रही है, उसी सच मैं पर्दे पे उतारती हूँ। और मैं एक सक्सेसफुल, शायद सक्सेस तो मिल गई है आप सबकी दुआओं से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रजनीकांत जी के साथ भी जरूर इन फ्यूचर काम करूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट 5 ईयर का गोल है। ओके, जैसे कि इरम जी हम सभी जानते हैं कि इस समय कोविड का कहर चल रहा है, बहुत टफ सिचुएशन है, तो इस समय आपके दिमाग में ऐसा क्या बैकअप है, क्या आइडिया है जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहती हैं इस कोविड के कहर में? हाँ, तो देखिए, आपका ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसके मैं उसी पे आती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं मस्कट सिटी में हूँ, मैं राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मैंने कंपनी स्टार्ट की है। दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, एंड इसी से हम लोग काफी, जैसे लॉजिस्टिक, सोलर पावर एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोल, इन सब पे ना हम इंडिया से जैसे लोग काफी हैं जो एज अ मीडिएटर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वी आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी। ये मैंने स्टेब्लिश किया है। सेकंड जो चीज है, मैं काफी अच्छी अच्छी चीजों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। माँ शीला देवी संस्था है, और उसमें भी काफी जो फंक्शंस होते हैं हम उसको जरूर कराते हैं। और राजनीति की पाठशाला नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 33% रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो मैं उससे भी नेशनल सेक्रेटरी हूँ। अपराइज इंडिया से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो इस तरीके की चीज, अभी आज ही आप लोग मेरे लिए बहुत लकी है। आज ही मुझे एक मतलब पोस्ट मिली है एनसीपी में, तो बहुत अच्छी बात है। इसको जल्दी ही मैं सोशल वो प्लेटफॉर्म पे डालूंगी। तो इस तरीके की चीजें करके ना मैंने बैकअप रखा हुआ है, और मैं पूरे जोर शोर के साथ काम कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी एंड माय टीम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू तो सो चलिए, मच, आप थैंक यू। आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कुछ क्या है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्या आप अपने फैंस के लिए लाना चाहती हैं आने वाले टाइम में?
मैं आपको बताया, मैं एक चीज मतलब हर किसी का एक फोटे होता है, तो मैं यही बिलीव करती हूँ कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में नहीं बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो सच में लाइफ में हो रहा है, जब तक हम सामने नहीं देखें, क्योंकि हम शायद हंस लेते हैं, हम गा लेते हैं, हम सब कर लेते हैं, लेकिन जो रियलिटी है ना, हम हमेशा उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो जो लाइफ में चल रहा है, चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तो इस तरीके की फिल्में जो रियलिटी बेस्ड है, मैं बनाना चाहूंगी। और मैं तो ढूंढती रहती हूँ रियल स्टोरीज जिसपे ना मैं काम कर सकूं और लोगों को दिखा सकूं कि सच में अगर ये स्टोरी बनी है तो सामने वाले के साथ किस तरीके का चैलेंज उसने फेस किया होगा। तो ये है, प्रोजेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे हैं काफी, जैसे मैंने आपको बताया कुत्ता, और कुत्ता से वेब सीरीज है, फैमिली ऑफ सुरेन है, और जल्द ही मैं एक बहुत बड़ा एक मतलब अभी तो ओटीटी चल रहा है, लेकिन ऑन एयर हुआ तो हम एक बहुत बड़ा टॉक शो भी लॉन्च करेंगे जो बिल्कुल यूनिक है। जैसे कि इरम जी, हम जानते हैं कि बॉलीवुड हो या फिर टेलीविजन बेस पे हर एक फील्ड में गॉड फादर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या आप ऐसे न्यू कमर्स को मौका देना चाहेंगी जो कि आ रहे हैं स्ट्रगलिंग लाइन से, स्ट्रगल करके एक्टिंग करने के लिए, तो ऐसे लोगों को क्या आप मौका देना चाहेंगी अपनी फिल्मों में या वेब सीरीज में? जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने आपको बताऊं, हमारी www.eramsentertainment.com एक हमारी जो वेबसाइट है, उसमें एक अलग से पोर्टल भी है जिसमें हमारा ये फॉर्म भी है। कोई भी न्यू कमर्स है, अगर वो आना चाहते हैं, उनको लगता है उनकी एक्टिंग में न्यू फेस है, टैलेंटेड है, तो हम उनको जरूर मौका देते हैं। हम टाइम टू टाइम ऑडिशंस भी करते रहते हैं, उनको मतलब उनको फिल्टर करना कि किस कैटेगरी में कौन है। और फिर भी मैं यही बोलूंगी कि न्यू कमर्स के लिए भी कि अगर आप आ भी रहे हैं तो प्लीज पूरी तैयारी के साथ आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है और मोस्ट वेलकम है टैलेंटेड लोगों का। इरम जी, आप बहुत इंस्पायरिंग वुमेन लग रही है मुझे। तो आप बताइए कि आप किससे इंस्पायर हुई है कि आप इतना आगे तक आई है अपने लाइफ में? हु इज मोटिवेटर ऑफ योर लाइफ? मैं दो लोगों से बहुत इंस्पायर हूँ। एक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी से थे, जो उनकी सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंस और जो तरीका था, मतलब सिंप्लिसिटी इतनी भावुक थी मेरे लिए कि मैंने उनकी सच्चाई को हमेशा फॉलो किया। और मैं चाहती हूँ उनके जैसे और लोग भी दुनिया में हो, जिससे हमारी दुनिया बदल जाए। हमारी इंडिया की जो सोच है या कुछ ऐसी चीज है जो ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है उनको फॉलो करने से बहुत मतलब बेहतरी होगी। दूसरा है सुष्मिता सेन जी, जो मेरी सच में आइडल है। मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। उनके यहाँ तक कि उनका ऑरा मुझे इतना पसंद है। अभी मैं उनकी जो आर्या सेकंड जो फिल्म आ रही है सीजन 2 उसका, तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ, एंड शी इज अ दीवा, और मैं उनको जरूर फॉलो करती हूँ। ओके, तो चलिए जाते जाते लास्टली अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि मैं हमेशा न्यूज में देखती हूँ, लोगों से देखती हूँ कि लोगों से पता चलता है कि मुंबई सिटी में लोग आते हैं अपने टैलेंट को आजमाने के लिए, लेकिन बेचारे घर छोड़ के भाग आते हैं। तो मैं कहूंगी एक्टिंग भी सिर्फ एक वो नहीं कि सिर्फ एक्टिंग आ गई और आप आके आप अपने आप को परफॉर्म कर, आपको उस एक्टिंग में भी कहते हैं ना 5 तत्व होते हैं, तो आपको भी इतना स्किल होना चाहिए आप में कि आपने आपको अच्छे से प्रेजेंट कर सके। क्योंकि जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टरेट की डिग्री होती, डॉक्टर की डिग्री होती है, प्रोफेसर टीचर के लिए होता है, तो इट इज लाइक इट एक्चुअली फॉलो फॉर एक्टिंग ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है जो ऐसा सोचते हैं तो उनको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, उनको उनकी पर्सनालिटी से लेकर उनको अपनी हर चीज पे काम करना चाहिए, जिससे वो एक अच्छे उम्दा एक्टर बन सके। और दूसरा मैसेज मेरा लड़कियों के लिए है, मैं फिर भी बोलूंगी कि लड़कियां डरो मत। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, आवाज उठाओ, क्योंकि हम ना सब ये सोच लेते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या, कोई कुछ नहीं कहता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपको हरा नहीं सकता। बस। ओके, चलिए इरम जी, इट वाज अमेजिंग इंटरेक्शन विद यू। जाते जाते बस हम यही दुआ करेंगे कि आपका प्रोडक्शन हाउस में वन ऑफ द टॉप में नाम में शामिल हो। चलिए, थैंक यू Thank you सो so मच फॉर much. वॉचिंग। Thank you so much. It was lovely talk to you. Thank you. सेम हियर।